मगर वो मशीन क्यों परचेज किया? तो सॉल्ट के प्यूरिफिकेशन के लिए। तो क्या ये मशीन का कॉस्ट ये लोग टाटा मोटर्स में ऐड कर सकते हैं? नहीं, because it is a direct cost related to Tata Salt. So it would be definitely reflected into the books of accounts of Tata Salt and not in Tata Motors. It should, या तो फिर सॉल्ट के अंदर भी से एक्टिविटी होती है। एक होता है ड्राइंग ऑफ सॉल्ट, दूसरा होता है आई कैन से प्यूरिफिकेशन, और एक एक्टिविटी हो सकता है पैकिंग। तो अभी हो सकता है कि उन्होंने जो मशीन परचेज किया वो पूरे पैकिंग के लिए मशीन परचेज किया, तो दिस वुड बी इंक्लूडेड, अकाउंट्स के अंदर भी ये इंक्लूडेड होगा, पैकिंग मटेरियल्स के अंदर इसका कॉस्ट आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में उसका कॉस्ट आएगा। ड्राइंग का रहेगा तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में उसका कॉस्टिंग आएगा। मतलब the cost can be identified to a specific activity, then that type of cost would be called as direct cost. Next type of cost we have is indirect cost. Next type of cost we have is indirect cost. ये कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जिसको हम किसी भी एक्टिविटी या किसी प्रोडक्ट के साथ में आइडेंटिफाई या रिलेट नहीं कर सकते, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं कर सकते। मतलब ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है इसको आइडेंटिफाई करना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज भी करते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना यूज कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और आपको एक ही बिल आएगा। तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी किस चीज का, कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। You cannot apply it to a direct department, or you cannot apply it to a direct product. Then such type of costs are called as indirect cost. Indirect cost. अभी और एक टाइप का कॉस्ट है कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और एक टाइप का कॉस्ट है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मतलब क्या कि अगर बिजनेस अपना कुछ एक डिसीजन लेती है और उस डिसीजन से अगर उनका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, देन दैट वुड बी कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अभी आज जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं देता हूं। अभी ये जो पैंडेमिक आया, कोविड-19 का पैंडेमिक आया, इस पैंडेमिक में वी वर अनेबल टू स्टार्ट क्लासरूम लेक्चर्स। तो अभी क्या किया हमने, ऑनलाइन लेक्चर्स लेना चालू किया, बट वो ऑनलाइन लेक्चर हमारे लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया। क्यों इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया? तो सबसे पहले तो हमको उसके लिए एक नया पूरा एप्लीकेशन डेवलप करवाना पड़ा। अच्छा, एप्लीकेशन तो डेवलप हो गया, आप सब तक पहुंच गया वो एप्लीकेशन। अभी वो लेक्चर कंडक्ट करने के लिए, अभी जैसे यहाँ पे आप देखो, मैंने एक डिजिटल बोर्ड में यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो we were required to purchase such type of equipments. अभी मैंने फिलहाल कैमरा चालू नहीं किया, अदरवाइज if I switch on the cameras you can also view me. तो हमने
अलग अलग इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज परचेज किया है जो इस पेंडेमिक में हमको ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए यूजफुल हो रहा है. बट दिस कॉस्ट इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन for the business decision, then this is called as incremental cost. अभी हो सकता था आप में से कुछ लोग ऐसे थे, आई रिमेम्बर इट वेल, 12th स्टैंडर्ड के बैच में मैंने कभी कभी पूछा था कि भाई किसके पास स्मार्टफोन नहीं है, बताओ बताओ. तो आई, बाकी का पता नहीं, बट आई डेफिनेटली रिमेम्बर फिजा मनिहार ने हाथ रेस किया था कि सर मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है. बट अभी आप ऑब्जर्व करना, I can see that she is there online in the group, she is there online in the lecture. मतलब अभी आपका घर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने जो डिसीजन लिया टू अटेंड ऑनलाइन लेक्चर, उसके लिए उसको एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एक नया स्मार्टफोन खरीदना पड़ा. दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट. इज दैट ओके? फिर और एक टाइप का कॉस्ट है कॉल्ड एज संक कॉस्ट. संक कॉस्ट, संक मतलब डूबा हुआ. संक कॉस्ट आर द कॉस्ट विच आर ऑलरेडी इनकर्ड. इनकर हो गए हैं, वंस एक बार पे करके हो गया है, बट यू कैन नॉट रिकवर इट बैक. यू कैन नॉट रिकवर इट बैक. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पैंडेमिक में आप ऑब्जर्व करो, कोविड-19 के अंदर आप ऑब्जर्व करो, वर्ल्ड की बहुत सारी जो कंट्रीज है, all of them are spending huge amount of money on research. रिसर्च करके वो लोग क्या करना चाहते हैं? वो लोग क्या करना चाहते हैं? वो लोग इस कोरोना वायरस के लिए दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मेडिसिन्स. उन्होंने रिसर्च के ऊपर जो खर्चा किया, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है. नहीं सक्सेसफुल हो गया, कैन दे रिकवर बैक द कॉस्ट? नो, they cannot recover back the cost. So that is called as sunk cost. Is that okay? और जिन एक्टिविटीज में, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में या जिन एक्टिविटीज में संक कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगा, इट cannot be used. मतलब it restricts other competitors to come into the business. आज एक सिंपल सा बात है, देखो इंडियन रेलवेज पिछले 1.5-2 महीने से बंद है, बट you can see it's a public monopoly. Private sector is not interested to come into it. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, you know, ये लोग ने वो जो रेलवे ट्रैक्स या रेलवे लाइंस डेवलप करने के लिए जो खर्चा किया, वो किया, they cannot recover it back. It is sunk cost. Okay. Then next type of cost what we have is private cost. Private cost. What does that mean? It is the cost which is incurred. It is the cost which is incurred by the business firm. The cost which is incurred by the business firm. अभी जैसे फर्म ने वेजेस पे किया, फर्म ने प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए खर्चा किया, then all this cost would be called as private cost. तो प्राइवेट कॉस्ट के साथ साथ दूसरा कॉस्ट होता है सोशल कॉस्ट. प्राइवेट कॉस्ट के साथ और एक टाइप का कॉस्ट होता है कॉल्ड एज सोशल कॉस्ट. नाउ जैसे फॉर एग्जांपल
हम लोग बोलते हैं वसई डेवलप हो गया, वसई सिटी बन गया. आई डोंट नो अबाउट यू, बट I am born and brought up at Vasai Virar Belt. I'm born at Nalasopara. I remember when I used to go to school, I used to stay at Nalasopara village. रेलवे स्टेशन से अराउंड 3.5-4 किलोमीटर दूर है. बट व्हेन आई यूज्ड टू सिट ऑन अ वरांडा ऑफ माय हाउस, मैं मेरे घर के बाहर जब बैठता था, 3.5-4 किलोमीटर दूर से मुझको रेलवे स्टेशन दिखता था. कुछ नहीं था वहां पे, पूरा हरियाली. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. ग्रेजिंग लैंड्स. आज अभी अपना क्लास रेलवे स्टेशन से 100 मीटर दूर भी नहीं. आई कैन नॉट सी द रेलवे स्टेशन. अभी आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे पिछले 1.5-2 महीने में बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे. हैव यू सीन वन वीडियो रिलेटेड टू गैंजेस, रिवर गंगा का वीडियो देखा है, लेटेस्ट वाला? 2 दिन पहले हरिद्वार से आया हुआ है वो वीडियो. व्हाट यू हैव सीन इनटू दैट? क्या देखा उस वीडियो में? आपने क्या देखा? क्लीन वाटर. वेरी गुड. हमने उस वीडियो में देखा दैट रिवर गंगा हैज बिकम क्रिस्टल क्लियर क्लीन. हरिद्वार में क्रिस्टल क्लियर, कांच के जैसा पानी है उधर पूरा. वही जब बिजनेस चल रहा था तो बिजनेस वाले लोग सब उसके अंदर उसका पोल्यूशन डाल रहे थे. तो हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेस को स्पॉइल कर रहे हैं. सो दिस इज द सोशल कॉस्ट वी वेर पेइंग. Scientists have said that अर्थ इज हीलिंग. अर्थ इज हीलिंग. ओजोन लेयर भी अच्छे से डेवलप होना चालू हो गया, वरना पहले पोल्यूशन की वजह से वो ओजोन लेयर के बीच में बहुत बड़ा होल बन गया था, विच वॉज नॉट क्लियरिंग अप अल्ट्रा वायलेट रेस. तो वो सोशल कॉस्ट. एटमॉस्फियर, रिवर्स, ये सब हम खराब करते जा रहे ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. दैट इज कॉल्ड एज सोशल कॉस्ट. Now, another cost I would tell you, another type of cost we have is fixed cost. Another type of cost we have is fixed cost. Now, what is fixed cost? The cost which will remain fixed irrespective of level of output. अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. आई हैव सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिनका वसई ईस्ट में इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं. दे हैव देयर इंडस्ट्रीज एट वसई ईस्ट. मगर क्या है कि उनका इंडस्ट्री जो है
they are not owning, they are doing their business into rented premises. भाड़े पे है वो जगह. पिछले 2 महीना जो लॉकडाउन हो गया इंडिया में, प्रोडक्शन पूरा बंद. प्रोडक्शन वाज जीरो, बट दे आर रिक्वायर्ड टू पे रेंट. कुछ लोग अभी दिमाग में रखेंगे, सर वो मोदी जी ने बोला है कि रेंट मत लो. रेंट अभी मत लो, अभी फोर्स मत करो, वेव ऑफ कर दो, ऐसा नहीं बोला है. मतलब वो ड्यू हो गया है, बाद में पे करना ही है कभी भी. मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हुआ, फिर भी उनको वो रेंट देना पड़ा. दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. सच टाइप ऑफ कॉस्ट आर कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट. द कॉस्ट which are incurred irrespective of level of production shall be called as fixed cost. फिर अभी जाके जब लॉकडाउन खत्म होगा, वो लोग तो 24 घंटा अपना फैक्ट्री चालू रखेंगे और प्रोडक्शन करेंगे, तो भी रेंट उतना ही लगेगा. जीरो प्रोडक्शन हो या अनलिमिटेड प्रोडक्शन हो, द रेंट विल रिमेन द सेम. देन दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. The next type of cost we have is variable cost. Next type of cost we have is variable cost. Now, what are variable cost? Variable cost are those costs which varies as per the level of production. As per the level of production, they would be called as variable cost. अभी जैसे एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ वड़ा पाव. यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ वड़ा पाव, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग वड़ा पाव. आपने 10 वड़ा पाव बना के बेचा, तो आपको 10 पाव का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा. 50 बेचा, 50 का कॉस्ट बेयर हो गया. देन या तो फिर यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ शर्ट, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल आपको लगने वाला है. इनफैक्ट आई कैन से वेरिएबल कॉस्ट लार्जली इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड ऑन मटेरियल्स, वेजेस. अभी जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर है, आई एम पेइंग हिम वेजेस ऑन पीस वेजेस बेसिस. मतलब वो शर्ट का प्रोड्यूसर है, मैं उसको बोलता हूँ तुम शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, मैं तुमको एक शर्ट का 50 रुपया दूंगा सिलाई का. तो अभी उसने दिन में 10 शर्ट सिलाई किया, तो आई विल हैव टू पे हिम 500. उसने 2 प्रोड्यूस किया, आई विल हैव टू पे हिम 100. दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. And the last type of cost what we have is called total cost. Total cost is nothing else but sum total of fixed cost and variable cost. Sum total of fixed cost and variable cost. That is symbolically I can say TC is equal to fixed cost plus variable cost. Total cost is fixed cost plus variable cost. तो यहाँ पे various types of cost concepts are over. Now we would be studying cost functions. Okay, but abhi 5 minutes of time is not sufficient for us to discuss the cost function. So that cost function we would be describing in our next lecture. Okay, so let us conclude our session for today. I am coming up to the main screen. आपको कुछ doubt रहेगा तो please पूछ लो.
Can you give example of economic cost? I said economic cost मतलब explicit cost plus implicit cost. मैंने 10,000 rupees wages पे किया and मेरे खुद के प्रीमाइसिस का भाड़ा 5,000 है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज 10,000 प्लस 5,000 15,000. अकाउंटिंग कॉस्ट इज 10,000 जो मैंने एक्चुअली पे किया. डेप्रीसिएशन इज विच? आप बताओ. Depreciation is which type of cost? I would call it as direct or traceable cost. It can be directly related to a specific plant or a project. It can be related to a specific plant. Private cost, please explain once again. Private cost मतलब जो कॉस्ट हम लोग एक्चुअली पे कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, इट इज नथिंग एल्स बट अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इट इज नथिंग एल्स बट अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया. देखो बेटा, हमारे पास पूरा क्लासरूम सेटअप रेडी था, हम लेक्चर्स ले सकते थे, बट ये पैंडेमिक सिचुएशन में हम वो लेक्चर ले नहीं सके. इसके लिए हमको अभी एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा टू डेवलप एन एप्लीकेशन फॉर मोबाइल. हमको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा टू परचेज सम एडिशनल इक्विपमेंट्स टू टेक अप द ऑनलाइन लेक्चर्स. तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ा, दैट वुड बी कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट. आउटले कॉस्ट. आउटले कॉस्ट अगेन इट इज, अगर आप बुक में देखोगे तो उसके ऊपर क्लियर लिखा है आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर. तो आउटले कॉस्ट बोलो, प्राइवेट कॉस्ट बोलो, अकाउंटिंग कॉस्ट बोलो या एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलो, दे आर ऑल सेम. और कुछ? एनी अदर डाउट? Okay, people have stopped typing, so I believe your doubts are over. So again, we'll continue with the next part, cost function, short-run cost relations and long-run cost relations. Bye for today.